तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने भाई को उसके साथ चलने को कहती है। लेकिन किसी अनजान इंसान ने मुई के भाई का ब्रेन वॉश कर दिया था, जिस वजह से वो मुई को पहचान नहीं पा रहा था। तभी सुगाशी मुई पर अटैक कर देता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम तकेशी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने स्कूल जा रहा होता है। लेकिन किसी अनजान वजह से टकेशी की फैमिली उससे नाराज़ होती है और उससे बात नहीं कर रही होती है, इसलिए वो अपने घर से दूर जाने की सोच रहा होता है। जिसके बाद टकेशी अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसे आयशो मिलती है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। जिसके बाद वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं और टकेशी अपनी क्लास में जाने वाला होता है। तभी उसे मुई दिखाई देती है जो बेहोश होती है, जिस पर टकेशी मुई को स्कूल के मेडिकल डिपार्टमेंट में ले जाता है। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है, इसलिए टकेशी मुई को बेड पर लेटाकर किसी टीचर को ढूंढने जाने की सोचता है। लेकिन तभी मुई बेहोशी की हालत में टकेशी से चिपक जाती है, क्योंकि वो उसे अपना भाई समझ रही थी और रोने लग जाती है। जिस पर टकेशी मुई को खुद से दूर करने की सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। तभी मुई को होश आता है और वो अपनी गन टकेशी पर पॉइंट कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि टकेशी उसका फ़ायदा उठा रहा है। और मुई टकेशी से इस जगह के बारे में पूछती है, जिस पर टकेशी बताता है कि यह उसका स्कूल है। लेकिन तभी मुई कमजोरी की वजह से टकेशी के ऊपर गिर जाती है, जिससे उन दोनों के बीच गलती से किस हो जाता है, जिससे वो दोनों एम्बैरेस हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर सुगाशी और उसके कुछ साथी आ जाते हैं जो मुई को पकड़ने आए थे। जिस पर टकेशी मुई के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सुगाशी बाहर जाने के रास्ते को अपनी मैजिकल पावर से फ्रीज कर देता है। जिस पर टकेशी अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड निकालता है और उन लोगों से लड़ने को तैयार हो जाता है। जिस पर सुगाशी का एक साथी टकेशी से लड़ने की सोचता है, जिस पर सुगाशी अपनी साथी से उसकी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने से मना करता है, क्योंकि वो लोग एक मैजिशियन थे और वो लोग दूसरी दुनिया के थे, जिस वजह से वो लोग इस दुनिया में किसी पर भी अपनी मैजिक से हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे वो अपनी मैजिकल पावर को खो देते। जिसके बाद टकेशी उस आदमी से लड़ने लगता है और उस आदमी को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। तभी किसी वजह से टकेशी भी एक मैजिशियन बन जाता है और वो अपनी पावर से फ्यूचर देख सकता था। जिस पर वो मुई को नीचे झुकने को कहता है और उस आदमी के हाथ पर एक अटैक करता है, जिससे उस आदमी के हाथ से उसका वेपन छूट जाता है और उस वेपन से वो फ्रीज रास्ता खुल जाता है और टकेशी मुई को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम ईडा को देखते हैं जो टकेशी का दोस्त होता है और उसे टकेशी कहीं भागते हुए दिखाई देता है और उसके पीछे वो बुरे मैजिशियन भी भाग रहे होते हैं। तभी ईडा का सामना उन बुरे लोगों की टीम की एक लड़की से होता है जो ईडा पर हमला कर देती है, क्योंकि वो टकेशी का दोस्त था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मुई और टकेशी को देखते हैं, जहां पर मुई टकेशी से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से टकेशी इस मुसीबत में फंस गया था। जिस पर टकेशी मुई को इस बात की चिंता करने से मना करता है। जिसके बाद मुई टकेशी को बताती है कि टकेशी उसकी वजह से एक मैजिशियन बन गया है, इसलिए अब वो बुरे लोग उसके पीछे भी जरूर आएंगे। लेकिन टकेशी को मुई की कोई बात समझ नहीं आ रही होती है। तभी वहाँ पर आयशो भी आ जाती है जो टकेशी को एक लड़की के साथ देखकर थोड़ी जेलस हो जाती है। तभी वहाँ पर वो दो इविल मैजिशियन भी पहुँच जाते हैं और वो यू को उससे लड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि यू अब एक मैजिशियन बन गया है। जिसके बाद उन दोनों बुरे जादूगरों में से एक जादूगर अपने हाई लेवल मैजिक से मुई और आयशो पर हमला करता है, जिससे मुई और आयशो थोड़ी घायल हो जाती है। लेकिन तभी वो इविल मैजिशियन अपनी सारी पावर खो देता है, क्योंकि उसने ह्यूमन वर्ल्ड में एस्ट्रल मैजिक का यूज़ किया था। जिसके बाद टकेशी उस दूसरे आदमी से लड़ने लगता है। इसी दौरान आयशो के ऊपर उस आदमी के अटैक के पॉइजन का असर होने लगता है। लेकिन तभी आयशो भी एक मैजिशियन बन जाती है और उस पॉइजन से खुद को हील करने लगती है। तभी वहाँ पर ईडा भी पहुँच जाता है और उसने उस मैजिशियन गर्ल को हरा दिया था। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि ईडा भी एक मैजिशियन बन गया है। जिसके बाद टकेशी और उस आदमी की एक बार फिर से फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर टकेशी अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके पहले ही उस आदमी के मूव को प्रिडिक्ट कर ले रहा होता है, जिस वजह से वो आदमी टकेशी को छू भी नहीं पा रहा होता। इसी बीच मुई अपनी मैजिकल पावर से टकेशी के पीछे एक तेज लाइट क्रिएट करती है, जिससे वो इविल जादूगर थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है और यह मौका देखकर टकेशी उस आदमी के गले पर हमला करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो आदमी हार जाता है। जिसके बाद मुई उन सभी को मैजिशियन की दुनिया में ले जाती है जो किसी वजह से पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसके बाद मुई उन सभी को बताती है कि इस दुनिया में कुछ समय पहले अच्छे मैजिशियन और बुरे मैजिशियन के बीच एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी, जिस वजह से इस दुनिया की हालत ऐसी हो गई है। इसी दौरान हम एक अनजान मैजिशियन को देखते हैं
जिसने किसी मैजिशियन को जान से मार दिया था, और वो आदमी अपने सीक्रेट प्लान के लिए पेंडोरा बॉक्स को ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद हम मुई को देखते हैं, जो टकेसी और उसके दोस्तों को अपने स्कूल में ले जाती है, जहां पर मुई की एक टीचर आइसो के जहर वाली जगह की मरहम पट्टी करती है। जिसके बाद मुई उन सभी को अपने स्कूल के हेड मिस्ट्रेस से मिलवाती है, जो काफ़ी यंग होती है। तभी वो हेड मिस्ट्रेस उन सभी को इस दुनिया के बारे में बताती है कि लगभग 16 साल पहले सभी मैजिशियन इंसानों के बीच छुपकर रहा करते थे, लेकिन एक मैजिशियन जिसका नाम रियू था, उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए उसने अपनी एक बहुत बड़ी जादूगरों की सेना बनाई और उससे इंसानों पर हमला कर दिया। लेकिन तभी 15 सबसे महान जादूगरों ने अपनी कम्युनिटी के साथ रियू का सामना किया और उसे हराने लग गए, जिस पर रियू ने एक बहुत ही खतरनाक स्पेल धरती पर कास्ट कर दिया, जिससे धरती लगभग खत्म ही होने वाली थी। जिस पर उन सभी जादूगरों ने अपनी शक्तियों को मिलाया और पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में कर दिया, और उस मैजिकल स्पेल का असर सिर्फ एक हिस्से पर हुआ, और यह वही जगह थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था। और उस वॉर के खत्म होने के बाद रियू भी कभी दिखाई नहीं दिया। इसलिए कई लोग मानते हैं कि रियू उस स्पेल की वजह से मारा गया जो उसने दुनिया को खत्म करने के लिए कास्ट किया था। जिसके बाद सभी जादूगरों ने आपस में समझौता कर लिया कि वो लोग इंसानी दुनिया में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए नहीं करेंगे, और जिस किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो वो जादूगर अपनी सारी शक्तियाँ खो देगा। और इस चीज़ के लिए सभी जादूगरों ने मिलकर इंसानी दुनिया पर एक स्पेल कास्ट कर दिया, जिससे कोई भी जादूगर उनके रूल्स को तोड़ने की कोशिश न करे। लेकिन एक बार फिर से कुछ बुरे जादूगरों का एक ग्रुप इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, और उन बुरे जादूगरों को गोस्ट ट्रेटर्स कहा जाता है। इसलिए वो हेड मिस्ट्रेस उन बुरे जादूगरों से लड़ने में टकेसी और उसके दोस्तों की मदद मांगती है, क्योंकि वो लोग भी अब एक जादूगर बन गए थे और उन्हें उसके स्कूल में रहकर मैजिक सीखने को कहती है। जिस पर टकेसी इस बारे में थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन आइसो उसे घर वापस चलने को कह रही होती है। लेकिन टकेसी वहीं पर रुकने का फैसला करता है, क्योंकि वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था, और टकेसी को वहां पर रुकता हुआ देखकर उसके दोस्त भी वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। जिसके बाद वो हेड मिस्ट्रेस टकेसी और उसके दोस्तों को उनकी मैजिक की क्लास अटेंड करने को कहती है, और मुई से उसके दोस्तों की इसमें मदद करने को कहती है। जिसके बाद उनकी क्लास शुरू हो जाती है, और उनके टीचर उन सभी को उनकी मैजिकल आइटम निकालने को कहते हैं। जिस पर आइसो और ईडा अपनी मैजिकल आइटम निकालते हैं, क्योंकि वो मैजिकल आइटम उन दोनों को उनके मैजिकल पावर जगाने के साथ ही मिल गया था। लेकिन टकेसी के पास कोई आइटम नहीं होता है, जिस पर वो टीचर समझ जाता है कि टकेसी का मैजिक टाइप थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए वो मुई से टकेसी के लिए एक वेपन ढूंढने को कहता है, जिस पर मुई टकेसी को उसका वेपन दिलवाने ले जाती है, और रास्ते में मुई टकेसी को अपना वेपन दिखाती है, और उसने अपने वेपन का एक नाम भी रखा होता है, क्योंकि उनका मैजिकल वेपन उनकी फैमिली की तरह होता है। इसलिए मुई टकेसी से भी उसके वेपन के लिए एक नाम सोचने को कहती है। जिसके बाद वो दोनों वेपन के स्टोर में पहुंचते हैं, और वहां के ऑनर से टकेसी के लिए एक वेपन दिखाने को कहते हैं। जिस पर वो आदमी बहुत ढूंढने के बाद टकेसी को एक स्वॉर्ड देता है, जो बहुत ही हल्की लेकिन ताकतवर स्वॉर्ड होती है। तभी टकेसी को उस स्वॉर्ड पर एक मैजिक का निशान दिखाई देता है, जिसका मतलब यह था कि यह स्वॉर्ड पहले किसी और की थी। जिस पर वो आदमी टकेसी को बताता है कि इस स्वॉर्ड का पिछला मालिक 15 सबसे शक्तिशाली जादूगरों में से एक था, और उस जादूगर का भी मैजिक टाइप बिल्कुल वही था जो टकेसी का था। इसलिए उस आदमी को लग रहा था कि यह स्वॉर्ड टकेसी के लिए परफेक्ट है। जिसके बाद वो आदमी यह चेक करने के लिए कि टकेसी उस स्वॉर्ड के लायक है कि नहीं, उस पर हमला करने लग जाता है और उसे जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी वो स्वॉर्ड टकेसी को बचाने के लिए उसकी मैजिकल पावर को चूसने लगती है और अपने सेकंड मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन तभी टकेसी की सारी मैजिकल पावर खत्म हो जाती है, जिससे वो कमज़ोर हो जाता है। जिसके बाद वो आदमी समझ जाता है कि टकेसी उस स्वॉर्ड के लिए परफेक्ट इंसान है। इसलिए वो उस स्वॉर्ड को टकेसी के पास ही रहने देने का फैसला करता है और टकेसी को कुछ बुलेट देता है, क्योंकि टकेसी की स्वॉर्ड एक गन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। और टकेसी अपनी नई स्वॉर्ड पाकर बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद वो लोग वापस से अपनी क्लास में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उनकी क्लास की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि ईडा अपनी डिस्ट्रक्टिव मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाया था। इसी दौरान हम उसी अनजान आदमी को देखते हैं जो किसी लड़की के साथ कुछ प्लान बना रहा होता है। जिसके अगले दिन टकेसी और सभी स्टूडेंट्स अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं।
तभी टकेसी अपनी स्वॉर्ड के सेकंड मोड को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। तभी आइशो भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से बहुत हॉट हो जाती है, जिस वजह से सारे लड़के उसे देखने लग जाते हैं, जिससे टकेसी को थोड़ी जलन होती है। जिसके बाद आइशो मुई के साथ चेंज करने के लिए चली जाती है। इसी दौरान मुई और आइशो चेंजिंग रूम में चेंज कर रही होती है। तभी आइशो की नज़र मुई के ब्रेस्ट पर जाती है, जिससे वो मुई से थोड़ी जेलस हो जाती है, क्योंकि मुई के ब्रेस्ट आइशो से थोड़े बड़े थे। जिसके बाद वो दोनों टकेसी और ईडा से मिलते हैं। तभी वहाँ से कुछ लड़कियाँ गुजरती है जो मुई को एक गद्दार कह रही होती है, जिससे मुई को थोड़ा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर उनका क्लास टीचर आता है, जो उन सभी को बताता है कि जब से गोस्ट ट्रेडर्स ने मुई के भाई का ब्रेन वॉश किया है और वो बुरे जादूगरों की तरफ हो गया है, तब से इस स्कूल के कुछ लोग मुई को भी गद्दार समझते हैं। जिसके बाद टकेसी और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान टकेसी को कुछ स्टूडेंट दिखाई देते हैं जो आइशो की तस्वीरें शेयर कर रहे थे, जिस पर टकेसी उन सभी से वो तस्वीरें वापस लेने के लिए उन सभी से कहता है कि वो आइशो का बॉयफ्रेंड है, जो मुई भी सुन लेती है और उसे थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। और उस दिन के बाद से मुई टकेसी से थोड़ा दूर भागने लग जाती है, जिससे टकेसी थोड़ा परेशान हो जाता है और यह चीज़ आइशो भी नोटिस कर लेती है, जिससे आइशो को थोड़ा दुख होता है। तभी उसके पास मुई आती है, जो आइशो से माफ़ी मांगती है, क्योंकि मुई ने गलती से टकेसी को किस कर लिया था, जिससे आइशो को थोड़ा दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद आइशो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है और उससे टकेसी के फ्यूचर के बारे में पता करती है, जिस पर वो एस्ट्रोलॉजर आइशो को बताती है कि भविष्य में टकेसी आइशो से थोड़ा दूर हो जाएगा। जो सुनकर आइशो को थोड़ा दुख होता है और वो वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते टकेसी से टकराती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन टकेसी आइशो को ऐसा करने से मना करता है और उसे उनके रिलेशन को यहीं पर ख़त्म करने को कहता है। जिसके बाद से आइशो टकेसी और मुई से दूर दूर रहने लगती है। तभी मुई टकेसी के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या उसके और आइशो के बीच कुछ हुआ है, और हुआ भी है तो वो टकेसी को इस चीज़ को सॉल्व करने को कहती है। जिसके बाद हम आइशो को देखते हैं, जिसे एक लड़का उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है, जिस पर वो लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे आइशो की कुछ पुरानी मेमोरीज ताज़ा हो जाती है, जिससे वो डर जाती है। तभी वहाँ पर टकेसी आ जाता है, जो उस लड़के को भगा देता है। इसी दौरान हमें आइशो के पास्ट के बारे में पता चलता है, जहाँ पर आइशो शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, जिस वजह से बहुत सारे लड़के उसके पीछे पड़े हुए थे, और इस दौरान कुछ बुरे बदमाश लड़के भी उसका पीछा करने लग जाते हैं, जिस वजह से आइशो टकेसी को उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने को कहती है, ताकि कोई भी लड़का उसे परेशान न करे, जिस पर टकेसी भी मान जाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर टकेसी आइशो से कहता है कि उसने बस उनके बीच के झूठे रिलेशन को खत्म किया है, न कि उनकी दोस्ती को, इसलिए वो आइशो को उसका दोस्त बने रहने को कहता है, जिस पर आइशो भी मान जाती है। इसी दौरान हम टकेसी के भाई को देखते हैं, जो टकेसी से बहुत नाराज़ होता है, क्योंकि पास्ट में एक दिन गैको ने टकेसी को बताया था कि वो आइशो से प्यार करता है, जिस पर टकेसी गैको से कहता है कि वो आइशो के साथ एक रिलेशनशिप में है। जो सुनकर गैको को बहुत दुख होता है, लेकिन वो टकेसी की पूरी बात सुने वहाँ से जाने लगता है, जिस पर टकेसी गैको को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें गैको का गलती से एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार गैको टकेसी को समझता है और उसने टकेसी को उस चीज़ के लिए अभी तक माफ़ नहीं किया था। जिसके अगले दिन हम मुई को देखते हैं, जो अपने भाई को ढूंढने दूसरी दुनिया में गई थी, क्योंकि उसे एक एस्ट्रोलॉजर से पता लग गया था कि उसका भाई उस दुनिया में कहाँ पर है। इसी दौरान हम ईडा और टकेसी को देखते हैं, जो अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी उनके पास आइशो आती है, जो उन्हें बताती है कि मुई उसे सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और आइशो उन्हें एक मैप दिखाती है जो उसे मुई के बेड पर मिला था, जिसे देखकर टकेसी जल्दी से अपने टीचर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मुई रूइंड वर्ल्ड में अपने भाई को ढूंढने गई है, और वो अपने टीचर से मुई को वहाँ ढूंढने चलने को कहता है। लेकिन उनका टीचर अभी रूइंड वर्ल्ड में जाने से मना करता है, क्योंकि वहाँ पर अभी वॉर चल रही थी, इसलिए वो टकेसी को भी उस दुनिया में जाने से मना करता है और उसे ये काम स्कूल के गार्ड्स पर छोड़ देने को कहता है। लेकिन टकेसी अपने टीचर की बात को इग्नोर करता है और अकेले उस वर्ल्ड में जाने का फैसला करता है,
जिस पर आइसो टकेसी को अकेले उस वर्ल्ड में जाने से मना करती है, लेकिन टकेसी आइसो की कोई बात नहीं सुनता है, जिस पर आइसो दुखी होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद टकेसी उस दुनिया में जाने वाले रूम में घुसने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर उसके दोस्त भी आ जाते हैं और वो भी टकेसी के साथ उस दुनिया में जाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद वो लोग वहां के गार्ड को चकमा देकर रूइंड वर्ल्ड में जाने वाले पोर्टल में घुस जाते हैं और उस दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो उन्हें वापस से उनकी दुनिया में जाने को कहती है। लेकिन तभी वहां पर एक अटैक होता है, लेकिन उस लेडी ने वहां पर एक बैरियर बनाया हुआ था, जिस वजह से उन्हें कोई चोट नहीं लगती है। जिसके बाद टकेसी मुई को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। इसी दौरान हम मुई को देखते हैं जो अपने भाई से लड़ रही होती है और उसे उसकी पुरानी मेमोरी को याद करने को कहती है, लेकिन सुगासी को कुछ याद नहीं आ रहा होता है और वो मुई की सारी मैजिकल एनर्जी चूस कर उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर टकेसी और उसके दोस्त भी पहुँच जाते हैं और वो लोग मुई को बेहोश देखते हैं, जिस पर टकेसी बिना कुछ सोचे समझे सुगासी से लड़ने लगता है, जिस पर सुगासी टकेसी पर अपने आइस मैजिक से हमला करता है, जिससे टकेसी थोड़ा घायल हो जाता है। तभी सुगासी टकेसी को अपने आइस मैजिक में कैद करने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर ईडा आकर टकेसी को बचा लेता है। लेकिन इसमें ईडा खुद उस आइस मैजिक में कैद हो जाता है, जिस पर टकेसी उस आइस को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता है। जिस पर ईडा टकेसी को पहले मुई को बचाने को कहता है, जिस पर टकेसी मुई को बचाने के लिए सुगासी से लड़ने लगता है और उसे उसकी पुरानी मेमोरी को याद करने को कहता है, लेकिन सुगासी को उसके पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं होता है, इसलिए वो मुई और टकेसी पर हंसने लगता है। जिसके बाद सुगासी टकेसी पर अपने आइस मैजिक से हमला करता है, लेकिन टकेसी उन सभी हमलों को ब्लॉक कर लेता है। तभी ईडा भी अपनी डिस्ट्रक्टिव मैजिक से उस आइस से आज़ाद हो जाता है और टकेसी को एक बुलेट दिखाता है, जिस पर टकेसी ईडा को उस बुलेट में उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर डालकर उस बुलेट को चार्ज करने को कहता है और खुद सुगासी से लड़ने लगता है और उन दोनों के बीच काफ़ी कमाल की लड़ाई हो रही होती है। इसी दौरान ईसो मुई को हील करके उसे ठीक कर देती है। तभी ईडा भी उस बुलेट को चार्ज करने वाला होता है, जिस पर टकेसी अपनी स्वॉर्ड की सेकंड मोड को एक्टिवेट करने लगता है, जो देखकर सुगासी टकेसी पर हमला करता है, लेकिन मुई और ईसो बीच में आकर टकेसी को बचा लेते हैं। तभी ईडा भी उस बुलेट को चार्ज करके टकेसी को देता है, जिस पर टकेसी उस बुलेट को अपनी स्वॉर्ड में डालकर सुगासी पर हमला करता है, जिससे सुगासी हार जाता है। लेकिन तभी वहां पर गोस्ट ट्रेटर्स का लीडर आ जाता है, जो सुगासी को वहां से ले जाता है। जिसके बाद टकेसी और उसके दोस्त भी अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं और उस दुनिया में उनकी हेड मिस्ट्रेस टकेसी और उसके दोस्तों को बहुत डांटती है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बड़ी लापरवाही की थी, जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी, और वो हेड मिस्ट्रेस उन्हें अगली बार ऐसा कुछ करने से मना करती है। तभी टकेसी हेड मिस्ट्रेस से मुई के भाई को ढूंढने में उनकी मदद मांगता है, जिस पर हेड मिस्ट्रेस उन सभी को और ताकतवर बनाने का फैसला करती है। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आपको वो लिंक 2 दिन बाद मिलेगा, क्योंकि मैं उस वीडियो को 2 दिन बाद अपलोड करूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस वीडियो को जल्दी से जल्द अपलोड करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।